प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज आपको बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। सो क्या है, राम भगवान पूरे भारत में राम भगवान को मानते हैं, राम भगवान को पूजते हैं, लेकिन राम के बारे में सच्चाई कोई नहीं जानते हैं। इसीलिए हम सच्चाई बताने के लिए आए हैं। बहुत सा वीडियो में राम के बारे में बता चुके हैं। आज राम की शादी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आप जब तक पूरे वीडियो नहीं देखिएगा, लास्ट तक नहीं देखिएगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आप देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए। तो जानते हैं राम के पत्नी कौन थी? राम के पत्नी कोई है ही नहीं, क्योंकि राम के शादी आज तक हुआ ही नहीं। दोस्तों, ये बात आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि ये क्या फलन भाई बकवास कर रहे हैं। बकवास नहीं कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। आप सुनिए, ध्यान से सुनिए और लास्ट तक सुनते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि फलन भाई सही कह रहे हैं या झूठ कह रहे थे। तो चलिए, राम के बारे में बताया जाता है कि राम के शादी के लिए सीता के साथ विवाह तय हुआ। विवाह तय हुआ नहीं, स्वयंवर रचा गया। स्वयंवर में कई 1,000 लोगों को न्योता दिया जाता है। वहाँ पर सभी राजा महाराजा प्रजा सभी कोई आते हैं और वहाँ कोई एक शर्त रखा जाता है। वो शर्त को पूरा करने पर उसके साथ किसी लड़की को शादी कर दिया जाता है। तो उसी तरह से सीता के ब्याह के लिए राजा जनक स्वयंवर रचा था। तो आप जानते हैं राजा जनक कौन थे और सीता कौन थी? सीता एक मटका से, एक मिट्टी के बर्तन से अंदर से निकला था और वह मिट्टी के बर्तन कौन रखा था, कौन गढ़ा था? वो रावण गढ़ा था जनकपुर में ले जाकर के खून के घड़ा, जिसके कारण जनकपुर में अकाल पड़ गया था। तो वहाँ के राजा जनक जी ने पंडितों से सलाह लिया कि हमारे राज्य में क्यों इस तरह से अकाल पड़ गया है। तो पंडितों ने सलाह दिया कि इस राज्य में पाप के घड़ा गाड़ा हुआ है, जिसका चलते बारिश नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग दोनों राजा रानी हल जोतिए। हल जोतते जोतते वो पाप के घड़ा निकल जाएगा तो बारिश होना शुरू हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से राजा और रानी हल जोतना शुरू किया और जोतते जोतते रानी के हल से कबड़ करके घड़ा निकल गया, जिससे रोता हुआ चिल्लाता हुआ एक बच्ची निकली। उसको पाल पोस किया राजा जनक जी ने, पाल पोस करके बड़ा किया। बड़ा करने के बाद शादी करने जोग हो गया। तो अपना घर आंगना को डेली साफ करती थी, जिसमें आंगना में धनुष रखा हुआ था, बहुत बड़ा विशाल धनुष, जिसको कोई नहीं उठा पाता था। और सीता साफ सुथरा करते करते उस धनुष को इधर से उधर उठा करके रखती थी और साफ कर देती थी। इसीलिए राजा जनक जी ने सोचा कि इतना पहलवान हमारी बेटी है, इतना ताकतवर हमारा बेटी है, तो हम वैसी ताकतवर लड़का से शादी करेंगे तभी न जोग मिलेगा। तो जोग मिलाने के लिए, ताकतवर लड़का खोजने के लिए, ताकतवर वर खोजने के लिए स्वयंवर रचा कि ये जो धनुष है, इसको जब ये हमारी बेटी उठा ले रही है, इधर से उधर रख दे रही है, तो इसको जो तोड़ देगा उसी के साथ शादी किया जाएगा।
तो वहां पर हजारों राजा आए थे। शायद रामायण में उल्लेख है 10,000 राजा आए थे, 10,000 लड़कों ने आए थे और किसी ने तोड़ नहीं पाया उस धनुष को। 10,000 राजाओं में से 10 एक बार उठाना चाहा, तोड़ना चाहा, लेकिन 10,000 से नहीं उठा उस धनुष। तो कितना विशाल था समझ लीजिए। और रावण भी गया, रावण भी तोड़ना चाहा, लेकिन रावण से भी टस मस नहीं हुआ, नहीं तोड़ सका। उस युग में रावण सबसे बलवान राजा था, सबसे ताकतवर राजा था, लेकिन वह तोड़ नहीं पाया। दूसरा बार में राम तोड़ा था, इसलिए राम के साथ शादी हुआ। लेकिन हम कहना चाहते हैं दोस्तों, ये जो स्वयंवर रचा गया ये तो खैर ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो सीता के बारे में कहा जाता है कि पाप के घड़ा से निकली, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। बच्ची निकल ही नहीं सकती है पाप के घड़ा से, खून से, मांस से, सड़ा गला अनाज से वो कीड़ा मकोड़ा निकलता है, बच्ची नहीं निकलती है। तो ये जानबूझ करके सीता के बाप माँ को छिपाया गया, असली बाप माँ को छिपाया गया और दो नंबर बाप माँ को सीता और जानकी देवी को बताया गया। ये जानबूझ करके छिपाया गया, इसीलिए छिपाया गया कि यह स्वयंवर उम्र कुछ नहीं रचा गया था। अगर स्वयंवर रचा जाता तो सीता को माँ बाप को ही रखा जाता। या बहुत सा ऐसे भी गोद लेते हैं किसी को, बच्ची को, या किसी को जन्म लेते लेते माँ मर गई तो उसमें गोद लेते हैं, लेकिन गोद जनक जी कुछ नहीं लिए, वो अंदर से निकला। इसका मतलब है कि सीता को असली माँ बाप को नाम इसलिए छिपा दिया गया कि जब असली माँ बाप को नाम उजागर कर देंगे तो हम चोर पकड़ा जाएंगे। राम चोर है। राम जनक उनक के कोई बेटी नहीं थी, वो सच्चाई छिपाने के लिए इस तरह से रचा गया। स्वयंवर के नाम रचा गया, बाप माँ को नाम रचा गया, डुप्लीकेट बाप माँ को नाम दिखाया गया। ये कोई बात नहीं है, ये झूठ मूठ के छिपाने के लिए इस तरह से ढोंग रचा गया। इस सीता को चुरा करके राम लाया, कोई शादी नहीं हुआ, कोई स्वयंवर नहीं हुआ और सीता कहीं पाप के घड़ा से नहीं निकली, किसी दलित आदिवासी की बेटी होगी, क्योंकि दलित लोग और आदिवासी लोग ब्राह्मणों के नजर में क्षुद्र जाति गिने जाते हैं, इसलिए क्षुद्र जाति से कोई तो शादी करेगा नहीं। इसलिए उस बाप माई को नाम छिपा दिया गया कि क्षुद्र के बाप माई के नाम लेंगे तो क्षुद्र के नाम आएगा, इसलिए क्षुद्र के नाम छिपा दिया गया। और शादी नहीं हुआ, स्वयंवर नहीं रचाया और कुछ भी नहीं हुआ शादी, वो चुरा करके लाया राम, जबरदस्ती क्षुद्र की बेटी को चुरा करके लाया। इसलिए राजाओं को इज्जत के बाद था, प्रतिष्ठा के बाद था, इसलिए राजाओं ने उन भगवान राम को घर में रखने नहीं दिया, अपने राज में रहने नहीं दिया। तमाम राजा प्रजा मिल करके राम को क्षुद्र के लड़की चुरा करके लाने के नाता से आप जानते हैं उसका तो दो कसूर हुआ। एक तो क्षुद्र के बेटी थी, एक चुरा करके लाया। तो ऐसे चोर लोगों का गांव में नहीं रहने दिया जाता था, आज भी नहीं रहने दिया जाता है। किसी दूसरे जात को बेटी के चुरा के लाता है कोई लड़का गांव में, तो आज भी नहीं रहने देते हैं गांव में। उसको मुड़मुड़ा के, चुनक टीका दे के, कालिख पोत के और गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। तो राम के वही काम किया गया, राम को चुनक टीका दे करके, कालिख पोत करके, जूता के माला पहना करके और अपने राज से वनवास भेज दिया गया, खदेड़ दिया गया। वनवास भेजा नहीं गया, खदेड़ दिया गया, गांव से निकाल दिया गया।
राम के कोई शादी उदी नहीं हुआ है, इसीलिए तो सीता कभी नहीं रही है। चुरा करके लाया, जबरदस्ती उसको धर ले पकड़ ले चल रहा था, तो घर से बाप माई निकाल दिया, घर से गांव गयार के लोग राजा प्रजा मिल करके निकाल दिया। जाओ, ऐसा लंपट लखेरा चुतिया चोर बदमाश बलात्कारी गांव में नहीं रह सकता है। आज भी वो रिवाज चला आ रहा है, आज भी रिवाज बदला नहीं है। कोई भी लड़का गांव के किसी भी बेटी को अनजात या जात भी हो, वो चुरा करके ले आया, जबरदस्ती ले आया, तो उसको गांव में पंचायत बैठते हैं और पंचायत करके निर्णय लिया जाता है कि ऐसा नालायक लड़का को गांव में नहीं रहना चाहिए, गांव से बाहर निकाल देना चाहिए, गांव से बाहर फेंक देना चाहिए। तो आज भी करते हैं, आज भी बहुत गांव में रिवाज है। आज भी ऐसे लड़कों को, ऐसे लड़कियों को गांव में नहीं रहने देते हैं। काली पोत करके, चूना टीका दे करके, सिर मुड़ा करके, जूता का माला पहना करके पूरे गांव में घुमाते हैं और घुमा करके बाहर फेंक देते हैं। जा जहां जाना है वहां, गांव में नहीं रहने देते हैं। तो राम को यही काम किया गया, कोई वनवास वनवास नहीं हुआ, कोई राजगद्दी का बात नहीं था। ये जानबूझ करके ये झूठ लिखा गया, जनता को इतना बड़ा महान राजा के बेटा गलती में ना पकड़ा जाए, चोरी ना कहलाए, लंपट ना कहलाए, लखेरा ना कहलाए, इसलिए इस तरह से रामायण में बेचारा वाल्मीकि जी लिखे हैं। वो छिपाने के प्रयास किए हैं, छिपा करके लिखने का प्रयास किए हैं, लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, एक न एक दिन सच्चाई सामने आ जाता है। तो आज सच्चाई सामने आ रहा है। बहुत दिन तक इसको छिपा करके रखा गया, लेकिन आज दुनिया के लोग जानने लगे कि ये रामायण और राम का कोई चरित्र सही नहीं है और कोई भगवान नहीं है। ना भगवान किसी को जन्म देते हैं, ना भगवान किसी को दौलत देते हैं, ना भगवान किसी को सेवा करते हैं। तो ठीक है, आज इतना ही। आप लोग समझ गए होंगे कि राम के शादी हुआ था या नहीं हुआ था। तो अब हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं। तो आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।